के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि एनीलिडा का मतलब जो होता है वह होता है खंड युक्त शरीर, यानी कि हम एनीलिडा के अंतर्गत उन जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं जिनका शरीर खंड युक्त होता है। आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताएं तो सबसे पहले यह जानते हैं कि जो भी इस संघ के प्राणी होते हैं, यानी कि एनीलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनका शरीर छल्लेदार खंडों में बटा रहता है, यानी कि छल्लेदार खंड में विभाजित रहते हैं। इनको देखा जाए तो यह प्रायः नदी में, तालाब में और पोखरों में, उनके साथ गीली मिट्टियों में और समुद्रों में पाए जाते हैं। एनीलिडा संघ के मेंबर यह तालाब, पोखरों, समुद्र और गीली मिट्टियों में पाए जाते हैं। इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनको सामान्य लक्षण के नाम से हम जानते हैं। आपको इनके लक्षण करके आपको एक एक हम बता रहे हैं। पहला लक्षण यह होता है कि इनका शरीर लंबा, पतला, खंडों में विभाजित रहता है, यानी कि एनीलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनका शरीर लंबा, पतला और खंडों में विभाजित रहता है। दूसरा होता है इनके शरीर पे महीन उपचर्म का आवरण होता है, यानी कि जो इस शरीर के आवरण के अंदर बंद रहते हैं वो बहुत महीन उपचर्म आवरण होता है। अगला इनमें आपको देखा जाए तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं, वह पूर्ण विकसित पाया जाता है। एनीलिडा संघ के जो भी मेंबर होंगे उनके अंतर्गत जो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल पाई जाती होगी वह पूर्णतः विकसित होता होगा। इनमें उत्सर्जन के लिए वृक्क नालिकाओं के रूप में होता है, यानी कि जो उत्सर्जन अंग होते हैं इनका वह वृक्क नालिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र साधारण होता है लेकिन संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र साधारण होता है, उनके साथ संवेदी अंग पाए जाते हैं। आपको संवेदी अंग के बारे में पिछले दिनों बताया गया था। अगला होता है कि यानी एनीलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं वह एक लिंगी भी होते हैं और उभय लिंगी होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है या एक लिंगी और उभय लिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। अगला है इनकी कुछ जातियां जो होती हैं वह पैरासाइट, परजीवी के रूप में पाई जाती हैं, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने का कार्य करती हैं। दूसरे जीव के शरीर से चिपक कर चूसक उनके ब्लड को सक करती हैं और परजीवी के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए कहा जाता है कि एनीलिडा संघ के कुछ प्राणी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अगला इनकी जो ब्लड होती है वो रेड कलर की होती है, यानी कि रुधिर लाल होता है। इसके अंतर्गत हम जिसको रखते हैं एनीलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंतर्गत हम नेरिस को पढ़ते हैं, उनके साथ केचुआ को पढ़ते हैं, जोंक को पढ़ते हैं और भी बहुत सारे प्राणियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि एनीलिडा के अंतर्गत हम केचुआ को ही रखते हैं जिनकी शरीर क्या होती है, खंड विहीन होती है। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर आपको नेरिस का फिगर दिखाया गया है, उसके बाद आपको यहाँ केचुआ का फिगर दिखाया गया है। तो आप देखते हैं जो नेरिस की शरीर होती है इसी एक ऑनलाइन आकार की होती है जिसमें ऊपर फ्लोस्टोमियम पाई जाती है। केचुए की जो शरीर होती है वह क्या होती है, खंड युक्त होती है, जो यहाँ पे आपको खंडों में, कई खंडों में विभाजित करके दिखाया गया है। लगभग ये खंड 100 से 120 तरह के होते हैं। जो ये खंड दिखाया गया है इसी को हम देह खंड के नाम से जानते हैं। यह जो बड़ा सा आपको दिखाई दिया जा रहा है, खाली स्थान की तरह दिखाई दे रहा है, उसको हम क्राइटेलम बोलते हैं। यह ऊपर जो पाया गया है यह मुख है और एकदम नीचे की तरफ एनस है जिसको हम गुदा द्वार के नाम से जानते हैं। यानी कि हम एनीलिडा के सामान्य कैरेक्टर्स के बारे में और यह पढ़ ली। इसके अंतर्गत जोंक भी आते हैं। जोंक के